अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो देखिएगा, बात को समझिएगा। कहने का मतलब यह है कि अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में कब आया, है ना, मतलब कब आया, तो इससे पहले तो नहीं था। तो अनुसूचित, ध्यान देगा, फिर समझेगा। ये हो गया अनुसूचित जनजाति। ये हल्ला, पहले बात को समझा करो, उसके बाद ध्यान देगा। आगे बढ़ते पहले देखिएगा, ये हो गया साहब अनुसूचित जनजाति। ये आपका है अनुसूचित जनजाति, जिसको हम एसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसटी बोलते हैं। तो कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति में जो जनजाति जो है ना, जनजाति, वो जनजाति शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ है? तो जनजाति शब्द का प्रयोग पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो अनुसूचित जनजाति तो हम बोल रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति में जो जनजाति जो है ना, ये जो जनजाति, ये बोला है ना, अनुसूचित जनजाति में ये जो जनजाति है, तो ये जनजाति शब्द का प्रयोग पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में है। लेकिन जब आप संविधान पढ़ना शुरू कीजिएगा ना, तब संविधान में दो अनुच्छेद आपके सामने आएगा। एक अनुच्छेद आएगा साहब 341 और एक अनुच्छेद आएगा 342। तो 341 में अनुसूचित जाति का चर्चा है, अनुसूचित जाति का चर्चा है, और 342 में अनुसूचित जनजाति का चर्चा है। अनुसूचित जनजाति का चर्चा है। ये हो गया एससी, ये हो गया एसटी, हो गया ये हो गया एसटी। तो देखिएगा, बात को समझिएगा पहले। अनुसूचित जनजाति का मतलब आदिवासी हो गया, समझना। अनुसूचित जनजाति को हम एसटी बोलते हैं, एसटी का मतलब क्या हो गया? आदिवासी। यानी साफ साफ अगर देखा जाए तो आपको हम आदिवासी के बारे में पढ़ा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? आदिवासी, जो झारखंड में रहता है। तो अनुसूचित जनजाति में जो जनजाति बोल रहे हैं, वो जनजाति शब्द का प्रयोग पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। लेकिन जब हम संविधान पढ़ते हैं ना, तो अनुच्छेद 341 में एससी का चर्चा किया गया है, अनुसूचित जाति का चर्चा किया गया है। लेकिन जब 342 में आते हैं तो अनुसूचित जनजाति का चर्चा किया गया है। तो अनुसूचित जाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुसूचित जनजाति का 342। अब ये आपका है अनुसूचित जनजाति आयोग। तो अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना कब हुआ, यानी अस्तित्व में कब आया? हाँ, जो स्थापना कब हुआ, तो ये 2004 में आया साहब। भले अगला ज्यादा 1978 में आया है, लेकिन ये 2004 में आया, जब 2003 में संशोधन हुआ। 2003 में संशोधन हुआ। ठीक है, अब 2004 में आया। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक अध्यादेश की बात करते हैं, अध्यादेश की बात करते हैं। इसमें एक होता है अध्यादेश, एक होता है, हाँ, एक होता है साहब उपाध्यक्ष, और एक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सदस्यों की संख्या 3 होती है। सबको नियुक्त कौन करता है? हाँ, ये सबको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ये सबको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। अब देखिए, इसका भी ब्रांच है, ऐसा बात नहीं है, इसका भी ब्रांच है, लेकिन इसका ब्रांच टोटल 6 गो है। एसएससी का ब्रांच पूरे भारत में कितना है? कार्यालय पूरे भारत में एसएससी का ब्रांच 12 गो है, लेकिन एसटी का ब्रांच कितना है? 6 गो है, 6 गो है। अब देखिए, जिसमें मध्य प्रदेश का कहाँ है? भोपाल है। राजस्थान का कहाँ है? जयपुर है। झारखंड का कहाँ है? रांची है। अब उड़ीसा का कहाँ है? भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ के रायपुर। मेघालय के शिलांग। तो इस, हाँ, ये जानते क्या क्या, जहां इसका एरिया ज्यादा है नहीं, जैसे जहां जिस राज्य में एसटी के लोग ज्यादा रहते हैं, ध्यान देगा, जहां पर एसटी, ध्यान देगा, जहां पर एसटी के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पे मतलब इसका ऑफिस ब्रांच बनाया गया है। अब देखिए, बिहार में के कोई आदिवासी रहता है, तो बिहार में इसका ऑफिस बनाना, कर्जा में उचित है? एसएससी रहता है, पासवान रविदास रहता ना है। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश का कहाँ है? भोपाल।
राजस्थान का जयपुर, झारखंड का रांची, उड़ीसा का राजधानी ना बता रहे हैं हम एक ध्यान समझो, छत्तीसगढ़ का जयपुर, मेघालय का शिलांग। ऐसा 6 को ब्रांच है साहब, 6 ब्रांच है। अब देखिएगा आगे, अब आगे देखिएगा, अब देखिएगा अध्यक्ष। तो अनुसूचित जनजाति जो है ना उसका अध्यक्ष की बात करते हैं, इसका अध्यक्ष है श्री अंतर सिंह आर्य, और उपाध्यक्ष जो है वो अनुसुईया उइके है, अनुसुईया उइके। तो अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? श्री अंतर सिंह आर्य, और उपाध्यक्ष अनुसुईया उइके। चलिए अब आते हैं अनुसूचित जनजाति पर। ये तो हो गया इसका इसका ये इसका संस्था हो गया, हाँ वर्तमान में है। अब एक बात समझिएगा पहले, अनुसूचित जनजाति आयोग है वो करता क्या है? तो उसका काम यह है कि भाई कोई भी आदिवासी आदमी है, आदिवासी का मतलब जनजाति होता है, कोई भी आदिवासी है और उसको परेशान कर रहा है कोई, तो उसके लिए लड़ेगा। दूसरी बात, आदिवासियों की सोच को आगे बढ़ाना, क्योंकि उन लोग का सोच बहुत पीछे है साहब। जैसे पहला सोच उन लोग का है कि हमको पहाड़ी क्षेत्र में रहना है, तो कम चलो भाई पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका उसी क्षेत्र का विकास कर दिया जाए। अगर शहर में नहीं रहना पसंद करता, गांव में ही रहता है, तो गांव तक सुविधा पहुंचा दिया जाए। जंगली क्षेत्र में रहता है तो वहां तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन वो रुके तो ना, वो घूमते रहता है। तो वो घूमते रहता कैसे? उसका अपना घर नहीं है, उसको दे दीजिए इंदिरा आवास, घर बना दीजिए। तो अस्थायी आवास उसको देना बहुत जरूरी है, पहला फायदा, पहला बेनिफिट उसको दीजिए। दूसरा, उन लोग झूम कृषि करती है, सबसे ज्यादा झूम कृषि असम में होता है, और उसको झूम कृषि करने से नुकसान है, वो पेड़ के काट के झूम कृषि करता है, तो ये पर्यावरण को भी क्षति है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको ये नॉलेज देना, शिक्षा देना कि झूम कृषि कहा करता है, वो अपना अस्थायी घर बना लो, अस्थायी जगह बना लो, और अस्थायी जमीन बना लो, वहीं पर खेती करो। लेकिन जो घूम घूम के जो पेड़ को काटते हो, वो काटना अच्छी बात नहीं है। तो ये आयोग का 2 काम है। पहला काम इसको ये है कि इसको शिक्षित करो, शिक्षित करो, इसको नॉलेज दो, और दूसरा कि इसके साथ शोषण ना हो, लोग इसको शोषण ना करें। हाँ मन है कि भाई पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो आगे बढ़ाने में भी इसको मदद किया जाए। तो देखिए दुनिया में सबसे अधिक जनजाति वाले देश भारत है, जान लीजिएगा। दुनिया में सबसे अधिक जनजाति वाले जो देश है ना, सबसे अधिक जनजाति वाले जो देश है ना, वो कौन है? भारत है। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी, हाँ भारत की सबसे बड़ी जनजाति का क्रम संख्या, सबसे बड़ी जनजाति का क्रम संख्या, भारत का सबसे बड़ी जनजाति का क्रम संख्या, पहला है साहब भील, पहला कौन है? भील है। और दूसरा जो है ना वो गोंड है, गोंड है। और तीसरा जो है ना वो संथाल है, संथाल है। तो कहीं कहीं बुक में देखेंगे तो गोंडे कर देगा नंबर 1 पर, समझ ना, लेकिन ऐसे बात नहीं है, भील नंबर 1 हो गया। तो देखिए कहा जाए, पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। दूसरा में कौन है? गोंड है। तीसरा में कौन है? संथाल है। अब देखिए भील की बात करते हैं, तो भील जो है ना ये भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है, सबसे प्राचीन, मतलब भारत में जितना भी जनजाति है ना उसमें सबसे पुराना कौन है? भील जनजाति है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है, सबसे बड़ी जनजाति है। तो भील जनजाति है वो भारत की सबसे पुरानी जनजाति है और सबसे बड़ी जनजाति है। और सवाल है कि इसका निवास स्थान, इसका निवास स्थान साहब राजस्थान है, राजस्थान है। इसका निवास स्थान मध्य प्रदेश है, मतलब कौन इलाका में देखने के लिए मिलता है? मध्य प्रदेश है। इसका निवास स्थान महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। इसका निवास स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र। ये सब इलाका में रहता है। फिर आगे है ये गुजरात, गुजरात। फिर उसके बाद देखिएगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हाँ छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो चलिए भी देखिएगा, भारत की सबसे प्राचीन जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, अभी कौन कौन राज्यों में रहता है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़। अब आइए गोंड, ये तो गोंड। देखिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम है साहब गोंड। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उसका क्या नाम है? गोंड। अब गोंड का कोई हमसे पूछे सबसे पहले गोंड के बारे में कि किस पहाड़ी पर रहता है, पहाड़ी पर,
देखिए ये विंध्याचल की पहाड़ी पर आपको देखने के लिए मिलेगा, विंध्याचल की पहाड़ी पर देखने के लिए मिलेगा साहब। और दूसरी बात, पठार पूछेगा ना तो सतपुड़ा की पहाड़ी में सतपुड़ा की पठार पर मिलेगा, सतपुड़ा की पठार पर मिलेगा साहब, पठार, समझना। और इसका वंशज अगर देखिएगा तो मतलब कि किस वंशज से आ रहा है, तो द्राविड़ इसका हो जाएगा, वंशज में क्या हो जाएगा, द्रविड़ हो जाएगा, वंशज में द्रविड़ हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कुल, कौन कुल से आ रहा है, जो कौन कुल से आ रहा है जो। इसका मुख्य पेशा क्या है, पेशा, इसका मुख्य पेशा क्या है, मुख्य पेशा है साहब कृषि, मुख्य पेशा कैसा है, कृषि। तो देखिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है, और ये किस क्षेत्र में रहता है, पहाड़ी क्षेत्र में, कौन से पठार में, और इसका जो वंश है वो द्रविड़ है, पेशा क्या है, कृषि। अब देखिए अब बात करते हैं राज, बात करते हैं राज, कौन से राज में, तो देखिए आंध्र प्रदेश हो गया सब इसका राज, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद कहाँ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद आपका हो गया झारखंड, झारखंड, झारखंड। उसके बाद हो गया कर्नाटक, कर्नाटक, गलती लिख देना। उसके बाद हो गया कर्नाटक, और उसके बाद हो गया तेलंगाना, तेलंगाना। तो देखिए कहने का मतलब है कि गोंड जनजाति जो है वो कहाँ निवास करता है, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। अच्छा किसी आदमी को देखे हैं जीने का एक अपना स्टाइल भी होता है, तो ये लोग राजपूत की तरह जिंदगी व्यतीत करता है साहब, समझ, जितना भी जनजाति है ना, हाँ जितना भी जनजाति है ना, वो जनजाति में सबसे हाई लेवल का जनजाति है। तो कैसे ना जाति में राजपूत होता है ना हाई लेवल का, इसलिए जो है तो छिपा ना सकते हैं, तो उसी जितना भी मतलब हाई लेवल का समझे ना, मतलब ऊंचा थोड़ा सोच रखना। तो जितना भी जनजाति है उस सभी जनजाति में कौन से ऐसी जनजाति है जिसका जिंदगी जीने का जो तरीका है वो राजपूतों की तरह है, तो कौन है, गोंड है। चलिए अब आगे आइए, अब तीसरा में हो गया संथाल जनजाति, तीसरा क्या है, संथाल जनजाति। अभी के डेट में सबसे पढ़े लिखे में आगे चल रहा है संथाल, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन था ना, हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन था वो संथाली जनजाति से है। आपका राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो संथाली जनजाति से है, तो मायने रखता है। अब देखिए संथाल जनजाति कहाँ है, जो देखिए संथाल जनजाति आपको पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा, संथाल जनजाति आपको पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, पहला में हो गया भील, दूसरा में हो गया गोंड, और तीसरा में हो गया संथाल। और देखिए स्टेट वगैरह इसको क्वेश्चन आते रहता है, आते रहता है ना। हाँ तो पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा में हो गया आप उड़ीसा, तीसरा में हो गया आपका बिहार, और चौथा में हो गया आपका झारखंड, झारखंड। हाँ लेकिन मुख्य रूप से झारखंड होगा। अब समझ के सर